अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। खैर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का जो पास पेपर्स है वो लिखा हूँ। पहले की जो वीडियोस थी उसमें आपको मैं सिलेबस पैटर्न के बारे में बता चुका था। एक पूरी पूरी वीडियो जो है वो अलहदा से एक एमसीक्यूज़ के पैटर्न के ऊपर बनाई थी, जिसमें डिटेल में बताया था कि एमसीक्यूज़ में कौन कौन सी जो है वो चीज़ें आ सकती हैं, कौन सा सिलेबस कवर हो सकता है, और जो है वो कौन कौन सा पोर्शन आपने तैयार करना है। उसके अलावा मैंने पार्ट 2 में एक और अलहदा से वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो रिटन टेस्ट होगा वो रिटन टेस्ट कैसा होगा, उसमें क्या कुछ शामिल होगा। वो सारी चीज़ें मैं अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ। अगर किसी ने वो वीडियोस नहीं देखी तो इस वीडियो की जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैं उन वीडियोस का भी लिंक दे दूँगा। आपने वहाँ पे जाना है और उनको डिटेल में देखना है। तो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जो है वो उसका टेस्ट जो है वो कुछ टाइम बाद होपफुली कंडक्ट होने जा रहा है। तो कुछ जो है वो पास पेपर्स में देख रहा था, तो काफ़ी मुशक्क़त करने के बाद जो है वो कुछ पेपर्स मेरे हाथ आए हैं। पैटर्न बिल्कुल सेम है, जो पैटर्न आपको दिया गया है ईटीसी ने बिल्कुल इसी के सेम है। लेकिन इसमें इन पेपर्स को आपको दिखाने का मकसद ये है कि इन पेपर्स को आप देखेंगे तो आपके जहन में एक किस्म का जो है वो एक किस्म की प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी। आपके जहन में चीज़ें क्लियर होंगी कि कौन सी चीज़ कैसे आ सकती हैं। तो चलते हैं पास पेपर्स की तरफ। पास पेपर्स की तरफ जाने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि जो है वो न्यू वीडियोस आपकी तरफ जल्दी से जल्दी आती रहें, आप तक पहुंचती रहें, आप उसको देखें और आप उनसे फ़ायदा उठाते रहें। तो चलते हैं पास पेपर्स की तरफ कि पास पेपर्स का पैटर्न देखते हैं और क्या कुछ उसमें शामिल है, उससे मुस्तफ़ीद होने की कोशिश करते हैं। जी तो दोस्तों, ये पास पेपर्स हैं हमारे पास कुछ। ये 2020 का एएसआई का पेपर है। खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन का कम्पिटिटिव का एग्ज़ाम हुआ था। ये एएसआई का पेपर 2020 का आपके सामने है, जिसमें हमारे पास इंग्लिश एसे एंड कम्प्रीहेंशन इनके जो पेपर थे वो तो खैर इनका इंग्लिश एसे और कम्प्रीहेंशन का अलग हुआ था। कंप्यूटर सेक्शन का अलग से इनका एक पेपर था। उर्दू का इनका अलग से एक पेपर बना था, और जनरल नॉलेज और करंट अफेयर के ऊपर इनका अलग पेपर था। लेकिन यहाँ से जो आपका सिलेबस के साथ मैच करता है उन पेपर्स को उठाया मैंने, और वही पेपर्स जो है वो आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अगर इंग्लिश एसे और कम्प्रीहेंशन को हम देखें तो यहाँ पे आप पहले क्वेश्चन में देख सकते हैं कि यहाँ पे एसेस दिए गए हैं कुछ। तकरीबन 4 से 5 एसेस हैं, जिनमें आपसे कहा गया है कि आप 200 या फिर 250 वर्ड्स के ऊपर जो है वो एक टॉपिक लिखें या एक एसे लिखें। तो खैर ज़रूरी नहीं है बिल्कुल यहीं ही ऐसे आए। आप ऐसे पे फोकस करने के लिए कोशिश किया करें कि जो करंट अफेयर है आपका, या फिर जो पॉलिटिकल सिचुएशन है आपकी, या फिर जो सोशल इश्यूज चल रहे हैं आपके, इन चीज़ों के ऊपर देखें कि मोस्ट ट्रेंडिंग कौन सी चीज़ है। जो मोस्ट ट्रेंडिंग इशू होगा वही जो है वो आपके पेपर में उसके आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो आप उन चीज़ों को देखा करें। एज वेल एज़ अगर हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ देखें तो मैं अपनी पिछली वीडियोस में बता चुका था कि जो रहमिंग वर्ड्स होते हैं, जो एक जैसे वर्ड्स होते हैं, ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं, ये भी आपके सिलेबस में शामिल है। तो यहाँ से आप इन वर्ड्स की भी तैयारी कर सकते हैं। मैं भी हो सकता है यहाँ पे जो वर्ड्स दिए गए हैं यही वर्ड्स जो है वो आपको पेपर में भी देखने को मिले, तो इनकी भी आप तैयारी करें। देन जाते हैं हम नेक्स्ट ट्रांसलेशन की तरफ। ट्रांसलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी पेपर के ऊपर। बहुत सारे स्टूडेंट्स सिर्फ इसी वजह से मार खाते हैं कि उनको किसी भी चीज़ की ट्रांसलेशन करनी नहीं आती। तो ट्रांसलेशन का जो होता है वो किसी भी पेपर को पास करने में इसका बहुत बड़ा किरदार होता है। सो ट्रांसलेशन आप देखें, आपके पास खैर नेट पे बहुत सारी ऐसी मवाद मिलेंगी जिसमें आपको ट्रांसलेशन जहाँ से आप इजीली सीख सकते हैं। एस वेल एस ट्रांसलेशन के लिए फिर आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर अपना ठीक करना पड़ता है, और ट्रांसलेशन जो है वो आपको उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए भी दी जा सकती है, या फिर इंग्लिश से उर्दू में ट्रांसलेट करने के लिए भी दी जा सकती है। तो यहाँ पे हम जो देख रहे हैं पेपर में, इसमें इन्होंने उर्दू में जो है वो पूरा पैराग्राफ दिया है,
जो कि सिंपली जो है वो उसको इंग्लिश में जो है वो ट्रांसलेट करना है। वो तो खैर मैंने आपके साथ डिस्कस कर चुका, इंग्लिश एसे और कम्प्रीहेंशन में क्या कुछ चीज़ें आ सकती हैं। उसमें ट्रांसलेशन आ सकती थी, उसके अलावा आपके रहमिंग वर्ड्स आ गए, उसके बाद आपका एसे आ गए इंग्लिश पोर्शन में। उसके अलावा ये दूसरा जो पेपर है इनका 2020 का ही वे पेपर है इनका, कि जो खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन है इनका। तो दूसरा इनका क्वेश्चन जनरल नॉलेज में आपसे जो चीज़ें पूछी जा सकती हैं वो पूछी जा सकती हैं कि करंट अफेयर या फिर जनरल नॉलेज में आपसे आपके जो मौजूदा हालात चल रहे हैं मुल्क के, पॉलिटिकल जो हालात चल रहे हैं, उसके अलावा इकनॉमिकल जो हालात चल रहे हैं, और ये इन चीज़ों के ऊपर ही आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके अलावा में भी हो सकता है आपसे हिस्ट्री पूछी जाए, हिस्ट्री के बारे में कुछ सवाल पूछे जाए, हो सकता है इसी में ही आपसे जो है वो आपकी जॉब रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएं, हो सकता है। उसके अलावा जो है वो आपसे पूछे जा सकते हैं, कोई सोशल इशू पूछा जा सकता है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। तो ये देखें जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर के इनका पेपर है। अगर हम इनके क्वेश्चंस को देखें तो इनका पहला क्वेश्चन है वाई पाकिस्तान वाज क्रिएटेड। सिंपली बहुत ही आसान पेपर है जो इन्होंने यहाँ पे पूछा है। और उम्मीद करता हूँ खैर ईटीसी का जो पेपर होगा वो भी बहुत ही इजी होगा उन लोगों के लिए, स्पेशली जो करंट अफेयर और जो है वो जनरल नॉलेज के साथ टच रहते हैं, जिनका जनरल नॉलेज अच्छा है, जिनका करंट अफेयर अच्छा है, जो ख़बरें रोज़मर्रा के तकरीबन सुनते हैं, वो लोग भी इजीली इस पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है, इन्होंने पूछे हैं कि जी व्हाट आर द मेन प्रॉब्लम्स ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट इन पाकिस्तान। ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन इन्होंने पूछा है कि वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ्स ऑफ पाकिस्तानीज। अगला क्वेश्चन है वाई कॉन्स्टिट्यूशन इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अ कंट्री एंड व्हाट डू यू नो अबाउट 1973 1973 के आइन के बारे में इन्होंने पूछा है। अगला क्वेश्चन इन्होंने पूछा है जी कि करप्शन को कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं पाकिस्तान में। अगला क्वेश्चन इनका पूछा गया है कि इस्लाम एम्फसाइजेस ऑन गुड कंडक्ट विद ऑल फेलो ह्यूमन बींग्स हाउ। बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं। देन नेक्स्ट अगर हम आएँ जी पाकिस्तान उसके लिए करंट अफेयर की तरफ, तो करंट अफेयर में इन्होंने पूछा है कि जी बताएं ओआईसी, व्हाट इज़ ओआईसी, और इसके अलावा आप क्या व्हाट डू यू थिंक इट परफॉर्म वेल, ओआईसी परफॉर्म कर रहा है कि अच्छा कर रहा है कि नहीं कर रहा, क्या कर रहा है। चाइनीज़ गवर्नमेंट का पूछा गया है, और उसके बाद कोरोना वायरस के बारे में पूछा गया है। उसके अलावा अफ़गानिस्तान के साथ करंट प्रॉब्लम्स का पूछा गया, और पाकिस्तान ईरान रिलेशनशिप। सिंपली जो करंट अफेयर है आपका इस टाइम देखा जाए तो आपकी इकोनॉमी के जो हालात हैं, ठीक है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा आपका पाकिस्तान और ईरान का जो ताल्लुक़ है, इसके ऊपर वो जो पिछले दिनों कुछ साइन हो चुके हैं एग्रीमेंट्स के ऊपर, उनके ऊपर क्वेश्चन हो सकता है। मे बी होपफुली पाकिस्तान और रशिया के बारे में पूछा जा सकता है कि बीच के ताल्लुकात, जो क्रूड ऑयल है, ये वो सारी चीज़ें इनके ऊपर बात हो सकती है। और जो है वो उसके अलावा में भी हो सकता है पाकिस्तान और अमेरिका के बारे में पूछा जाए, जो रिलेशनशिप इनके बीच में चल रही हैं। तो ये सारी जो चीज़ें इनकी आपने जनरल टच रखना है, आपके पास कम से कम लिखने को 2 से 2 या फिर 250 वर्ड्स आपके पास हों कि आप उसको अटैम्प्ट कर सकें। चलते हैं नेक्स्ट पेपर की तरफ, देखते हैं उसमें क्या है। एक दूसरा पेपर हमारे साथ है, ये 2014 का पेपर है, एएसआई के लिए ही जो है वो रिक्रूटमेंट हुई थी इसकी, इसका पेपर हुआ था। जो इसके क्वेश्चंस हैं वो हम देखें तो पहला क्वेश्चन इसका है जी जनाब 2 या 250 वर्ड्स में आपने जो है वो सिंपली ऐसे लिखना है। तो इन्होंने एसेज में जो 3-4 एसेज इन्होंने दी हुई, आप उनको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं स्क्रीन पे। इसके अलावा सिंपली जो है पेयर ऑफ वर्ड्स दिया गया है, इन्होंने पेयर ऑफ वर्ड दिए हैं, इनकी सिंपली आपने क्या करना है, इनकी मीनिंग बतानी है, और आपने इनकी मीनिंग बतानी है। और उसके अलावा जो हमारे पास तीसरा जो है वो सिंपली देखें, बिल्कुल उसी तरह सेम ही जो है वो इन्होंने ट्रांसलेट करने के लिए जो है वो उर्दू में एक पूरा पैराग्राफ दिया है, टेक्स्ट दिया है, और सिंपली आपने इसको इंग्लिश में क्या करना है कि ट्रांसलेट करना है, लिख के देना है। बिल्कुल कोई 5-6 लाइनों में सिंपली छोटा सा एक जो है वो इन्होंने पैराग्राफ दिया है। सिंपली आपने इसको ट्रांसलेट करना है, ट्रांसलेट करने के बाद जो है वो आप इसको ये सॉल्व हो जाएगा। बाकी चलते हैं फिर नेक्स्ट पेपर की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट पेपर में क्या कुछ है।
जी तो नेक्स्ट पेपर ये 2015 का असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर KPK पब्लिक सर्विस कमीशन का है। तो इसमें भी जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर में अगर हम पहला पार्ट देखें तो इसमें है सिंपली जो है वो पूछा गया है कि खुलफाए राशिदीन सेट अ सिस्टम ऑफ एन आइडियल स्टेट ऑफ इस्लाम डिस्कस। खुलफाए राशिदीन ने जो आइडियल स्टेट बनाया है अपने दौर में, दौर खिलाफत में, उसको जो है वो सिंपली डिस्कस करना है। दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें डिस्कस द करेक्टरिस्टिक एंड अचीवमेंट ऑफ लियाकत अली खान इस प्राइम मिनिस्टर। जब प्राइम मिनिस्टर थे लियाकत अली खान तो उन्होंने सिंपली क्या जो है वो अचीवमेंट्स की थी। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है व्हाट डू यू नो अबाउट गज़वा ओहद। गज़वा ओहद के बारे में पूछा गया है। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है जनाब के जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो है वो अचीवमेंट पूछी गई हैं। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, एवरी नोट हैज़ इक्वल मार्क्स। सिंपल कश्मीर का इशू पूछा गया है 2015 में, कश्मीर का इशू जो है वो तो था, उस वजह से पूछा गया है। अमेरिका की पॉलिसी पूछी गई टुवर्ड अफ़गानिस्तान। जब अफ़गानिस्तान में अमेरिका की फ़ौज थी तो तब 2015 में ये भी ट्रेंडिंग जो है वो एक किस्म का मामला था, इसके ऊपर भी इन्होंने क्वेश्चन पूछा है। उसके बाद 2015 में ही जो तकरीबन हमारे पास जो जो पाक और चाइना का रिलेशनशिप था बना था, वो उसके ऊपर भी क्वेश्चन है। और उसके बाद वार और टेरर है, ठीक है, जो ये साइड में जो कबायली इलाकों में जो वार एंड टेरर के ऊपर हमारी फ़ौजें काम कर रही थी, उसके ऊपर भी एक किस्म का इन्होंने क्वेश्चन बनाया हुआ है। आप सिंपली जो है वो इन चीज़ों की भी तैयारी कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली फ़ोकस उन चीज़ों पे करें जो करंट अफेयर में आपकी चल रही हैं। बाकी ये है कि कंप्यूटर का पेपर हमारे सामने, कंप्यूटर के पेपर में जो है वो चीज़ें क्वेश्चंस बेसिक नॉलेज जो है वो कंप्यूटर की आपने गेन करनी है। खैर ये तो रिटर्न पेपर है, यहाँ पे जो है वो आपको एमसीक्यूज़ आ सकते हैं यहाँ से बेसिक नॉलेज के बारे में। और यही जो है वो चीज़ें आपने देखनी है कि रैम क्या होती है, रोम क्या होता है बेसिक, उसके हार्ड डिस्क क्या होती है, यूएसबी क्या होती है। उसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि हार्ड डिस्क के बारे में पूछा जा सकता है कि उसके अलावा कुछ जनरेशन्स के बारे में पूछी जा सकती हैं कंप्यूटर की, कंप्यूटर किसने बनाया है ये पूछा जा सकता है। और कंप्यूटर के क्या फ़ायदे हैं, हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं। सिंपली बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है आपने वो गेन करनी है यहाँ से। और बाकी ये है कि आपका तो खैर यहाँ जितने पेपर मैंने आपको दिखाए ये सारे रिटर्न बेस्ड पेपर थे, क्योंकि इनका कम्पिटिटिव का पेपर था तो इस वजह से इन्होंने एमसीक्यूज़ नहीं रखे थे। लेकिन आपका ईटीसी के थ्रू जो टेस्ट होना है ये इसमें एमसीक्यूज़ बेस होगा, इस वेले जो होगा रिटर्न भी होगा। आपने दोनों चीज़ों पर फोकस करना है। मैक्सिमम मार्क्स आप तभी गेन कर सकते हैं जब आपको इन सारी चीज़ों का नॉलेज हो और आप इन सारी चीज़ों को जो है वो एक जहन में रखते हुए अपना जहन बना के चलें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इसमें जो भी इंफॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर की है ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी इंशाल्लाह। अपने पेपर पैटर्न में ये चीज़ों का ख्याल रखें कि आपने एमसीक्यूज़ बेस पे कौन सी चीज़ों की तैयारी करनी है और रिटर्न में किन चीज़ों पे फोकस करना है। अपनी कोशिश और अपनी ग्रिप जो है वो आपने इंग्लिश एसे पे बहुत ज़्यादा रखनी है, क्योंकि इंग्लिश एसे पे एसे का के काफ़ी मार्क्स होंगे, एज वेल एज जो आपके ट्रांसलेशन के होंगे उन पे भी आपने ग्रिप रखनी है, क्योंकि उसके भी अच्छे मार्क्स होंगे। अगर आप ये दो चीज़ें भी अच्छे से अटैम्प्ट करते हैं तो आप दूसरे लोगों से डिफरेंट जो है वो मार्क्स गेन कर सकते हैं और ख़ुद को ज़्यादा कामयाब बना सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।